गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जिसमें हम फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे। फ्रेजल वर्ब में कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, अब कुछ लास्ट क्लासेस बची हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें पहचानना है कि फ्रेजल वर्ब्स उनमें से कौन सा है, ठीक है, या किस तरह से फ्रेजल वर्ब लगेगा। पहचानना नहीं है, फ्रेजल वर्ब हमें लगाना है चेंज करके, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सूटेबल फ्रेजल वर्ब। सूटेबल फ्रेजल वर्ब कहाँ लगेंगे, देखिए। पहला है इफ यू लुक अवे द डिक्शनरी आई एम श्योर यू विल फाइंड द मीनिंग। अगर तुम डिक्शनरी को देखोगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हें मीनिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर इफ यू लुक अवे आ रहा है, क्या आ रहा है, लुक अवे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लुक अप। इफ यू लुक अप द डिक्शनरी, if you look up the dictionary I am sure you will find the meaning, ठीक है। दूसरे में बोल रहा है the prolonged drought forced the villagers to scratch in a village। the prolonged drought का मतलब होता है लंबे समय तक सूखा पड़ना, है ना। ड्रॉट मतलब सूखा, प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक। अब यहाँ पे है द विलेजर्स टू स्क्रैच इन ए विलेज। लंबे समय तक सूखा पड़ा रहने लंबे समय तक सूखा पड़ने से लोगों को मजबूर होना पड़ा वहां रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। द प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट forced the villagers to scratch की जगह आएगा to carry on in a village, यहाँ लुकअप था, यहाँ कैरी ऑन हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए आई हैव मैनेज टू पुट ऑफ सम मनी विच वी कैन स्पेंड टुडे। मैंने कुछ पैसे जो थे वो उठाकर रख लिए थे, यानी मैनेज कर लिए थे। सम मनी विच, जिन्हें हम आज खत्म कर सकते हैं, जिन्हें हम आज खर्च कर सकते हैं। कुछ प्लान होगा उनका, वीकेंड होगा या कुछ कहीं घूमने जा रहे होंगे, तो उसके लिए उसने कुछ पैसे बचा कर रख दिए जिससे वो उस दिन खर्च कर लेते, ठीक है। लिखिए आई हैव मनी टू मैनेज भी लगता, आई हैव मैनेज टू, यहाँ है पुट ऑफ का मतलब हो गया असाइड, रख लेना, बचा लेना, उठाकर रख देना। आई हैव मैनेज टू असाइड सम मनी which we can spend today, कहाँ गया aside इसका ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। You are expected to set off all the order to the letter। You are expected to set off, तो यहाँ पर set off की जगह carry out हो जाएगा। You are expected to carry out all the orders to the letter। You are expected to carry out all the orders to the letter। अब देखिए नेक्स्ट है we could not look down the theme of the play clearly।
वी कुड नॉट लुक डाउन द थीम्स ऑफ द प्ले क्लियरली। यहाँ लुक डाउन आ रहा है ना, लुक डाउन, यहाँ लुक डाउन को चेंज करना है। वी कुड नॉट आ जाएगा, लुक डाउन मेक आउट, वी कुड नॉट मेक आउट द थीम of the play clearly, of the play clearly। हम प्ले की थीम क्लियरली नहीं बना सके। आई ऑलवेज लुक फॉर माई फादर, ही वॉज ए ग्रेट मैन। मैं अपने सब पिता को देखता हूँ, वह महान व्यक्ति थे। आई ऑलवेज लुक फॉर, लुक की जगह यहाँ लुक फॉर आ जाएगा। आई ऑलवेज लुक फॉर की जगह आ जाएगा लुक अप, लुक अप माई फादर। I always look up my father. He was a great man. He was a great man. The plane will take out as soon as the rain stop. The plane will take out. बारिश के रुकते ही प्लेन जो है वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएगा, चला जाएगा या उड़ जाएगा। टेक ऑफ करना, यहाँ टेक आउट है, टेक आउट की जगह प्लेन के लिए हम यूज करते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ कर गया प्लेन, है ना, चला गया, उड़ गया। द प्लेन विल टेक ऑफ as soon as the rain stops, as soon as the rain stops। why don't you drop off to see us on your way home? drop off की जगह drop by। why don't you drop by to see us on your way home? on your way home। तो ये थे आपके इस तरह के सेंटेंस जिसमें हमने फ्रेजल वर्ड ढूंढा। कहाँ ढूंढा? सेट ऑफ की जगह कैरी आउट कर दिया, या मेक आउट कर दिया, या लुकअप हो गया, या टेक ऑफ हो गया, और यहाँ ड्रॉप बाय। ठीक है, ये थे। चलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेजल वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन्हें फ्रेजल वर्ब से हमें फिल करना है। दैट विल टेक द प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेजेस इन सेंटेंस। जो सेंटेंस में हाईलाइटेड नंबर्स हैं, अंडरलाइन नंबर है, उनका प्लेस लेते हैं, उनकी जगह लिखे जाते हैं। तो पहला है द टीचर आस्क्ड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण देना, और ऑफिस कंडक्ट होता है आचरण। टीचर को अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया, आस्क्ड या कहा गया। तो यहाँ पे कास्ट आस्क्ड की जगह हो जाएगा कॉल्ड फॉर। आस्क्ड की जगह हो जाएगा कॉल्ड फॉर। ठीक है। फेच द डॉक्टर इमीडिएटली, जल्दी से डॉक्टर को, यहाँ हो जाएगा बुलाने के लिए बोला गया है, जल्दी से इमीडिएटली बुलाइए डॉक्टर को। यहाँ फैच की जगह हो जाएगा कॉल इन। कॉल इन। जूली विजिटेड अस यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ, पीछे वाला, है ना, टुमारो का आने वाला। तो आप यस्टरडे से या विजिटेड ईडी लगा, उससे आप पता लगा लीजिए कि ये इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लग रही है ना। तो जब मीनिंग बनाएंगे तो विजिटेड, जूली हमारे यहाँ कल आई या कल आई थी, है ना, कल आई हमारे यहाँ कल।
तो जूली विजिटेड की जगह हो जाएगा हमारा क्या, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन, जूली कॉल्ड ऑन अस यस्टरडे। माई ग्रैंडफादर कैन नॉट रिमेम्बर पास्ट इवेंट्स, रिमेम्बर, रिमेम्बर की जगह हो जाएगा कॉल अप, कॉल अप। मेरे ग्रैंडफादर दो हैं जो वो पीछे हुए इवेंट्स के, यानी जो बीत चुका है उनको याद नहीं रख सकते, तो कैन नॉट कॉल अप पास्ट इवेंट्स। हिज एरोगेंस रिजल्ट इन हिज ruin, हिज एरोगेंट रिजल्ट रिजल्टेड, हाँ, इन हिज ruin। एरोगेंस मतलब होता है अहंकार, अहंकार उसे परिणाम को बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो यहां था रिजल्टेड, रिजल्टेड का हो जाएगा ब्रॉट अबाउट, क्या हो जाएगा, BROUGHT, ब्रॉट अबाउट। Brought about, his arrogance brought about in his ruin. She looked after the orphan as her own child. वह अनाथ बच्चों की देखभाल अपने अपने बच्चों की तरह करती है। Own, looked after की जगह brought up, BROUGHT, brought up. How did this misunderstanding start? यह गलतफहमी कैसे शुरू हुई? Misunderstanding start, ये आ जाएगा कम अबाउट, स्टार्ट की जगह कम अबाउट। ही सीम्स टू बी रिच, वह अमीर लगता है या अमीर दिखता है। यहाँ क्या है, यहाँ रिच, रिच की जगह हो जाएगा वेल ऑफ, वेल ऑफ। द केस फाइनली वाज रेडी फॉर हियरिंग यस्टरडे, द केस फाइनली वाज रेडी, केस जो था वो फाइनली तैयार हो गया कल सुनने के लिए, कल सुना गया। तो फाइनली वाज रेडी, वाज रेडी की जगह आ जाएगा कम अप, केम अप, केम अप माने आया, केस आ गया सुनाई सुनवाई होने के लिए, ठीक है। कल तैयार था सुनवाई के लिए, सुनवाई के लिए। आखिरकार केस कल तैयार हुआ सुनवाई के लिए, ठीक है। ये थे आपके फ्रेजल वर्ड्स जिन्हें हम सेलेक्ट करके निकाले थे, इन्हें करिए। ये हैं हमारे मैचिंग्स, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है, यानी फ्रेजल वर्ब के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीट विद योर अप्रूवल, ये आएगा डी के साथ, मीट विद योर अप्रूवल, मीट विद योर अप्रूवल। जंप इन विद बोथ फीट, है ना, कूदना है तो दोनों पैरों के साथ कूदो, दोनों पैरों के साथ कूदना। मीट अप विद योर अप्रूवल, अपनी स्वीकृति के साथ मिलना। पाइल ऑन, पाइल होता है ढेर, एगोनी होता है पीड़ा, ढेर सारी पीड़ा, पीड़ाओं का ढेर। गो अप, चढ़ जाना। इन फ्लेम्स, फ्लेम्स होता है आग की लपटें, गो अप इन फ्लेम्स, आग की लपटों में चले जाना। गो अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जाना, गो अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जाएंगे। अच्छा ड्रेसअप का बताओ, ड्रेसअप, ड्रेसअप फॉर द ओकेशन आएगा ना, वही ओकेशन में ही तो ड्रेसअप होते हैं, यानी नए कपड़े पहनते हैं, है ना। पहले ड्रेसअप देखो, फॉर द ओकेशन, किसी उस ओकेशन में कपड़े पहनना। पास आउट, द वार्मथ विद फ्लाइंग कलर्स, द ग्रेन, अच्छा विद फ्लाइंग कलर्स, द ग्रेन और द वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है गर्मी,
शोक अप मतलब सूख जाना, तो गर्मी से सूखना, ये वाला तो इसका हो गया। गर्मी में ही तो सूख जाते हैं कपड़े या पानी, सब चीज सूखा माने सोख लेना, सूखना या सोख लेना, गर्मी सोख लेती है ना पानी वानी को। क्या बचा? एक ही तो बचा, नहीं, गो अगेंस्ट और पास आउट। पास आउट मतलब निकल जाना, पास आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का यहाँ मतलब है सफलता, अपनी सफलता के साथ। पास आउट सफलता से पास हो जाना या निकल जाना सफलता के साथ, इसका तो ये हो गया। अब बचा एक का एक, अगेंस्ट और द ग्रेन्स, अगेंस्ट द ग्रेन्स, ये है इसके। यानी सेंटेंस कैसे बनेगा? मीट विद योर अप्रूवल, जंप इन विद बोथ फीट, पाइल ऑन द agony, go up in flames, go against the grains, dress up for the occasion, pass out with flying colors, soak up the warmth। ये फ्रेजल्स हैं, एक तरह से कहावतें हैं जो शॉर्टकट में बोल देते हैं ना, जिनका अलग मतलब हो जाता है, ये वो चीजें हैं। तो आज यहाँ क्लास भी खत्म होती है और ये फ्रेजल वर्ब चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा जानने के लिए अच्छे से, और मेरी पीछे की और भी क्लासों को देखिए जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। और भी आपको देखना तो और भी क्लासेस हैं इंग्लिश की, उन्हें देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।